अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तस्कीन क़ल्ब ऑफिशियल चैनल में एक मरतबा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा सबक है वो है कायदा नंबर 1। इससे पहले जो हमने सबक पढ़ा वो था नुक्ता की पहचान, उस पे ये हरकत नहीं लगी हुई थी। याद रखिए कि हम हरकत के बारे में आज पढ़ेंगे। हरकत 3 तरह की होती हैं, ज़बर, ज़ेर और पेश। इसको यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। हरकत, ज़बर, ज़ेर और पेश। लफ्ज़ के ऊपर ये निशान आ जाए, यानी सीधी लाइन खींची हो, लफ्ज़ के ऊपर हो तो ज़बर कहलाती है। अगर यही निशान लफ्ज़ के नीचे आ जाए, लफ्ज़ के ऊपर आ जाए यही निशान और लफ्ज़ के नीचे आ जाए, इसमें डिफरेंट है। लफ्ज़ के ऊपर हो तो ज़बर कहलाती है और यही निशान जब लफ्ज़ के नीचे आ जाए तो ज़ेर कहलाती है। बा ज़बर बा और बा ज़ेर बी, इसका सबक हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और पेश की पहचान है, इस तरह से पेश लिखी जाती है, इसका भी हम सबक आगे जाकर पढ़ेंगे। बा पेश बू। आज का जो हमारा सबक है वो है कायदा नंबर 1। याद रखिए कि इस यसरनुल कुरान में टोटल 20 कायदे हैं। आज हम कायदा नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जो कि हरकत ज़बर के बारे में है। तो हम सबक शुरू करते हैं। हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा ज़बर आ। अब आपके माइंड में एक बात आई होगी कि ये तो अलिफ लिखा है। यहाँ पर एक गौर से बात सुनने वाली है, वो ये कि अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत यानी ज़बर, ज़ेर या पेश, इन तीनों में से कोई भी हरकत जब अलिफ के ऊपर आती है तो वो अलिफ हमज़ा बन जाता है। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, इसकी आवाज़ बिल्कुल सीधी है। ता ज़बर ता, सा ज़बर सा। आपने इसको उसी तरह मखारिज के साथ, जिस तरह हमने नुक्ता की पहचान जो इसका पहला सबक था, जिसको हम तख्ती कहते हैं, उसको अगर आपने सुना होगा तो उसमें मैंने सारे मखारिज आपको बताए हैं कि, और इसको जब हम कुरान में पढ़ेंगे या अब इसका हम कायदा शुरू कर चुके हैं, जब इसकी हरकत को हम पढ़ेंगे तो जब इसको अदा करेंगे लफ्ज़ तो उसी तरह पढ़ेंगे कि जिस तरह हमने तख्ती नंबर 1 में पढ़ा था। सा के ऊपर अब हरकत आ गई तो वही आवाज़ निकलेगी, यानी ये लफ्ज़ नरमी के साथ अदा होगा। सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा। और याद रखिए इन अल्फाज को आपने लंबा नहीं करना। बाज़ लोग होते हैं वो यूँ करते हैं, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, आपने इनको लंबा नहीं करना क्योंकि ज़बर की आवाज़ को लंबा नहीं किया जाता। हा ज़बर हा, खौ ज़बर खौ, दाल ज़बर दा, ज़ाल ज़बर ज़ा, रौ ज़बर रौ, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, औद ज़बर ओ, दौद ज़बर दो, तो ज़बर तो, ज़ो ज़बर ज़ो, आइन ज़बर आ, गैन ज़बर गौ, फ़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ़ ज़बर क़ौ, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर व, हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा,
یا زبر یا زبر یا۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے، آپ نے اس کی خوب پریکٹس کر لینی ہے۔ اگر آپ نے قاعدہ لے لیا ہو تو اسی کے نیچے یہی ورڈ یعنی الف سے لے کر یا تک ان کو یسر القرآن قاعدے میں آگے پیچھے کر کے لکھا ہے، یعنی با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا کے بعد انہوں نے جیم نہیں لکھا، کسی اور لفظ یعنی صاد کو لے آئے ہوں گے یا فا کو لے آئے ہوں گے، تاکہ ہم رٹا مار کے یاد نہ کریں۔ کیوں؟ رٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پڑھ پڑھ کے یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ الف کے بعد با نے آنا ہے، با کے بعد تا نے آنا ہے، تا کے بعد سا نے آنا ہے، تو انہوں نے لفظ کو مختلف طریقوں سے لکھ لیا، یعنی با کے بعد اب تا کو نہیں لکھا، انہوں نے کسی اور ورڈ کو لکھ لیا تاکہ ہم اس کی پہچان کر سکیں کہ جو لفظ لکھا ہے اسی کو ہم پڑھیں۔ تو کل ہم اس سبق کی مشق کریں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔